आपके सामने है क्लास 9 इंग्लिश बिहाई पोयम द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये पोयम द रोड नोट टेकन हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। हमारे जीवन में कई बार हमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और हम पर निर्भर करता है कि हम किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी चॉइसेस पर, हमारे डिसीजन पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसका मतलब भी समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रोड मुड़ गए एक येलो जंगल में। वुड का मतलब होता है एक जंगल, और येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम का सीजन है और इस समय सारी पत्तियां पीली हो चुकी हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मैं इन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। इसके लिए जो पोइट है वो खेद करते हैं कि मैं दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ, अकेला यात्री हूँ और काफ़ी समय से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं यहीं पर खड़ा होकर जितना दूर हो सके एक रास्ते को जितना दूर हो सके उतनी दूर तक देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, वहां तक देख पा रहा हूं जहां पर ये अंडर ग्रोथ की तरफ मुड़ गया। अंडर ग्रोथ होता है पेड़ों से भरा एक जगह जहां पर रास्ता जो है उन पेड़ों के बीच से मुड़ गया है। यानी जहां पर ये दो रास्ते जा रहे हैं, रास्ता आगे जाकर पेड़ों के बीच से मुड़ रहा है, इसी को अंडर ग्रोथ कहा गया है। नेक्स्ट लाइन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों रास्तों में से जो दूसरा रास्ता था उसको चूज कर लिया। यानी दो रास्ते थे, एक रास्ते से वो देख रहे थे जो कि आगे जाकर अंडर ग्रोथ से मुड़ चुका है, पर इसको चूज ना करके उन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया हुआ है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पोइट को लगता है कि शायद ये दूसरा रास्ता जो मैंने चूज किया है ये पहले रास्ते से ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये घास से भरा हुआ है और ये शायद इस घास से भरा हुआ है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये रास्ता चाहता है कि मैं इस रास्ते से चलूँ। इस रास्ते से शायद कम कम ही लोग गुजरे हैं, जिस वजह से इस पर इतनी घास नजर आ रही है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, पर लेकिन जब इस रास्ते से मैं आगे गुजर रहा था तब मुझे पता चला कि असल में ये रास्ता भी बिल्कुल उस रास्ते की तरह आगे जाकर मसला गया है, यानी इस रास्ते पर भी लोग चले हुए हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैविंग ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पर पोइट बताते हैं कि दोनों रास्तों पर सुबह सुबह वो पत्तियां जो लीव्स होती हैं वो पत्तियां बिल्कुल बराबर बिछी हुई है और इन पत्तियों को भी किसी ने कुचला नहीं है। ट्रोडन का मतलब होता है पैरों से चलकर कुचलना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी के कदमों से ये कुचल कर ब्लैक नहीं हो गई हैं। यहाँ पर ब्लैक कहने से मतलब है जब हम पत्तियों पर, सूखी पत्तियों पर चलती हैं तो हमारे दबने से वो कुछ समय बाद ब्लैक हो जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जब उन पत्तियों पर के पास से मैं गुजरा तो उन पर किसी के कदमों के चलने के निशान भी नहीं थे, वो ब्लैक भी नहीं पड़ी हुई थी। ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, शायद इसीलिए मैंने उस दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है, यानी किसी और दिन के लिए मैंने उसको रख दिया है, किसी और दिन मैं उस रास्ते पर चलूंगा जो मैंने छोड़ दिया था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन मैं ये जानता हूँ जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये कैसे मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा, कि मुझे किस तरीके से आगे का रास्ता मिलेगा। यही इस रास्ते के बारे में मैं जानता हूँ। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, ये मैं नहीं जानता कि मुझे शक है, कि मुझे लगता है कि शायद मैं इस रास्ते पर, जो दूसरा रास्ता मैंने छोड़ा है, कि शायद मैं उस रास्ते पर दोबारा से कभी चल भी पाऊंगा, मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, मैं उस दूसरे रास्ते को अपना पाऊंगा भी या नहीं। यहाँ पर हमारे, अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हम देखेंगे कि 10th क्लास में आपको 3 स्ट्रीम
देखने को मिलती है। 3 स्ट्रीम होती हैं, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, और भी बाकी हैं। तो आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से 3 ऑप्शंस हैं, तो आप किसको चूज़ करना चाहोगे? मान लीजिए आपने साइंस को चूज़ किया और आप साइंस की क्लास 11 से फिर 12th में आ गई और फिर आप दोबारा से आर्ट में जाना चाहो तो वो बहुत मुश्किल है। आप कॉमर्स चूज़ करना चाहो तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो वैसे ही ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये रास्ता चूज़ तो कर लिया है, पर शायद मुझे शक हो रहा है कि काश क्या पता मैं वापस आ भी पाऊँ, इस रास्ते को दोबारा से इस्तेमाल कर भी पाऊँ या नहीं। नेक्स्ट लाइन में बताया है भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग विद दिस विथ अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, कि शायद मैं एक सांस भरती हुई, एक भारी सी सांस भरते हुए कई सालों बाद, ठीक है, एजिस एंड एजिस मतलब होता है कई सालों बाद, कि शायद मैं एक आह भरते हुए सांस की और सालों सालों बाद किसी से ये बात बताऊंगा कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि 2 रास्ते मुड़ गए थे एक जंगल की तरफ, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी, जिस पर कम लोग चले थे, मैंने उस रास्ते को अपनाया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं। यहाँ पर पोइट ने ये नहीं बताए हुए हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या अच्छे बदलाव हुए हैं या फिर बुरे बदलाव हुए हैं, पर यही बताया है कि उनके चॉइस की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही यही रिलेट वो हमारी ज़िंदगी से करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यही है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, हम जिस ऑप्शन को चूज़ कर लें, जिस रास्ते पर हम चल दें, उसी से हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये लिखी गई थी पोएम, एक छोटी सी पोएम। और थैंक यू।